हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फ़र और आज के वीडियो में दरअसल हमें ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है RX 470। इस ग्राफिक कार्ड के बारे में मुझे रिसेंटली मेरे कम्युनिटी पोस्ट में मुझे किसी ने कहा था कि ग्राफिक कार्ड पर वीडियो बनाओ, तो मैंने क्यों ना ग्राफिक कार्ड पर वीडियो बना देते हैं। तो यार वीडियो में आपको जो मैं बेंचमार्क्स होंगे वो मैं आपको कंप्यूटराइज सिखाऊंगा। कि मतलब जो कि ऑनलाइन इंटरनेट से मिलते हैं वही दिखाऊंगा मैं आपको, कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूँगा। तो आपने वीडियो का यहाँ पे स्किप करना देते हैं, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो बस आप वीडियो में आपको मैं लेकिन लेयर प्राइस वगैरह सब बता दूंगा, जो कि इसकी प्राइस रेंज वेराइटी सभी चल रही है, और स्पेसिफिकेशन सारे क्लियर कर दूंगा। तो फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले ग्राफिक कार्ड के फुल नेम की। दोस्तों ग्राफिक कार्ड का फुल नेम है AMD Radeon RX 470। और बात करें अगर इसके हम बात करें इसकी मतलब स्पेसिफिकेशंस की, तो डायरेक्ट इसका 12.0 है, शेजर इसका 5.0 है, ओपन जेल इसका 4.5 है, रेजोल्यूशन की 4096 मल्टीप्लाई 2160 है। और आगे बात करें चले तो मेमोरी इसकी 4096 MB यानी कि 4 GB का कार्ड है ये। बात करें मेमोरी स्पीड की तो 1650 MHz की है। मेमोरी बस की 256 बिट है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मेमोरी टाइप की बात करें तो मेमोरी टाइप GDDR5 है, जो कि ऑफकोर्स पबजी PC के जैसे हाई गेम्स को सपोर्ट करती है। बात करें मैक्स पावर की तो 120 वॉट्स है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा पावर खींचता है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन जो भी लेटेस्ट कार्ड आ रहे हैं आई थिंक उनके मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा है। PSO जो इसका रिक्वायर्ड है वो है 450 वॉट का, साथ में 30 एम्पियर का। बात करें पावर कनेक्टर की तो इसके रिक्वायर्ड है 6 पिन कनेक्टर, यानी कि 6 पिन कनेक्टर इसलिए लाजमी है इसको अपने PC में प्लग इन करने के लिए। चलिए ये तो बात हो गई इसकी स्पेसिफिकेशंस की। अब बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज की। दोस्तों ग्राफिक कार्ड प्राइस मुझे ज़्यादा सही समझ नहीं आई, क्योंकि ग्राफिक कार्ड हम बात करें OLX मार्केट पर तो ग्राफिक कार्ड बहुत ज़्यादा लोगों ने 11,000 रुपये तक की प्राइस रेंज में लगाया हुआ है, लेकिन जो बहुत कम लोग हैं उनमें से किसी ने 14,000 में भी लगाया हुआ है, किसी ने 15,000 में भी लगाया हुआ है। लेकिन अंडर मिनट में ग्राफिक कार्ड को 15,000 तक की रेंज में मिल जाएगा, इससे कम का मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा मिलेगा तो ऐसी बात आपको बिल्कुल महंगा बेच रहा है। पहली बार इससे कम का मिलेगा, अगर आप कहीं दूर जगह इलाके में रहते हैं तो 15,000 तक का मिलेगा। ये तो जो प्राइस रेंज है इसकी यही है 13 से लेकर 14K तक की, लेकिन मैक्सिमम आपको 15,000 रुपये तक का मिल जाएगा। मैं सेकंड हैंड की बात करूँ, ग्राफिक कार्ड न्यू की बात नहीं कर रहा। न्यू जो है वो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हाई है, तो सेकंड हैंड है वो आपको 15,000 तक का मिल जाएगा। तो ये तो बात हो स्पेसिफिकेशंस की और प्राइस रेंज की। तो अब बात करते हैं इसके बेंचमार्क्स की। दोस्तों बेंचमार्क जो मैंने यूज़ किए हैं वो मैंने जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो बेंचमार्क्स बताती हैं उनमें से यूज़ किए हैं, तो वहाँ पे मुझे बेंचमार्क बहुत काफ़ी मतलब इससे मैं अच्छे लगे मुझे, क्योंकि जो हैवी एंड ग्राफिक कार्ड आते हैं जैसे 750 Ti हो गया, सॉरी 1050 Ti हो गया, या फिर हम बात करें 1050 की, उन ग्राउंड से ग्राफिक कार्ड थोड़ा बेहतर है या उन्हीं की टक्कर कह सकते हैं। लेकिन ग्राफिक कार्ड AMD के जैसे देखने को मिलता है तो मतलब बहुत से लोग इसको पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन मतलब ये उन ग्राफिक कार्ड से सस्ता देखने को मिलता है और परफॉर्मेंस में उससे अच्छा देखने को मिलता है। तो चलते हैं बेंचमार्क की तरफ और देखते हैं बेंचमार्क्स क्या हैं। दोस्तों ने बेंचमार्क देखे होंगे ग्राफिक कार्ड के, उम्मीद है कि आपको मतलब ये इसके स्पेसिफिकेशन पसंद आए होंगे। तो अन्य मेरे अपने ग्राफिक कार्ड आप बाय कर सकते हैं अगर आपको गेमिंग करनी है अच्छी तरीके से। लेकिन बहुत से लोग इस ग्राफिक कार्ड नहीं पसंद करते क्योंकि AMD की तरफ देखने को मिलता है, लेकिन AMD के ग्राफिक कार्ड भी कोई हल्के नहीं होते, ये भी बहुत अच्छे कार्ड होते हैं। अब ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं जितने भी सस्ते कार्ड होते हैं वो सारे माइनिंग के होते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह ग्राफिक कार्ड बाय करते हैं। अगर आप माइनिंग वाला बाय करेंगे तो वैसी बात आपको FPS में बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पहले से उसकी वाट लगी होती है। तो आपको मतलब इसी तरह मार्केट से ढूंढ पेंट चांद बीट के आपको लेना पड़ेगा ग्राफिक कार्ड इसी तरह से ढूंढ के, और कोशिश करिएगा कोई आपके साथ कोई साथ हो बड़ा उससे बाय करवाए ताकि वो अच्छी तरह उसको चेक कर ले। तो बस आज इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और वीडियो से काफ़ी मालूमात मिलोगे इस ग्राफिक कार्ड के रिलेटेड। तो मैं हाजिर हूँ अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।